सुल्तानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा उपभोक्ता संरक्षण एवं माप विभाग मंत्री आशीष पटेल जी द्वारा सुल्तानपुर स्थित कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान में संस्थान दिवस व एलुमनाई मीट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। विद्यालय परिसर में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने 1982 से लेकर अब तक के विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने वाले 50 पुरातन छात्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में इंजीनियरिंग के छात्रों द्वारा कोशिश संस्था के माध्यम से नदी के तट के गरीब बच्चों को शिक्षा लेने वाले 25 बच्चों को स्कूल बैग व पुस्तकें वितरित की गई। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे किसी भी क्षेत्र में जाएं, लेकिन उन्हें हर हाल में नंबर 1 पर होना होगा। उन्होंने कहा कि अपने भविष्य को उज्जवल करने में पुरातन छात्रों से वे मदद लेते रहे। उन्होंने कहा कि अपने दायित्व निर्वहन में कभी पीछे न रहे। प्राविधिक शिक्षा मंत्री चुनाव आचार संहिता के चलते नए छात्रावास व सरकारी योजनाओं का लोकार्पण नहीं कर सके। इस अवसर पर प्रशासकीय परिषद के अध्यक्ष संजीव सिंह, विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा अनावि दिनेश कुमार व निदेशक के एस वर्मा समेत बड़ी संख्या में अधिकारीगण मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए AKTU व MITU को देश व विदेश के विश्वविद्यालयों से जोड़कर शिक्षण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि KKNIT के छात्रों के द्वारा कोशिश मुहिम से गरीब बच्चों को दी जा शिक्षा एक सराहनीय कार्य है। इसे अन्य तकनीकी कॉलेजों में भी शुरू किए जाने की जरूरत है। उन्होंने निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पिछड़ों के न्याय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैसे प्रदान की जाए, ये मेरे विभाग का इस समय सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है। मॉडल क्या रहा है? निश्चित तौर पे हमने विभिन्न बाहर के हमारे AKTU जो इसकी विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं, या चाहे HBTU हो चाहे MMMTU हो, इन सबको हमने बाहर के यूनिवर्सिटीज़ से जो देश के अंदर की हैं या विदेश में हैं उनसे MOU करा करके कि उनकी गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, NAAC का हमने वो किया है। जैसे अभी हमारा MMUT को NAAC का ग्रेडेशन प्राप्त हुआ है। तमाम चीज़ें जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए जो सुधार किए जा सकते हैं उस पर हमारा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। जैसे इसमें भर्ती भी करना है, जो शिक्षकों की कमी थी उस पर भी हम लोगों ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। अभी कुछ दिनों में शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती भी हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जहां अधियाचन भेजना था वहां अधियाचन भेजे। इस प्रकार जो भी आवश्यकताएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने DDU एक योजना चलाई हुई है, उसको भी हमने किया है। तो हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। मैं ये राजकीय औद्योगिक संस्थान है उसको नहीं देखता हूँ, लेकिन आपका जो विषय है मैं संबंधित लोगों तक पहुँचा दूंगा और मैं दिखवा लूँगा कि कहाँ परेशानी है। NIT की एक बहुत बड़ी उपलब्धि, ये तो पूरे प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए गौरव का विषय है और मैं कोशिश करूँगा इस मॉडल को अन्य जगहों पर भी कैसे प्रयोग में लाया जाए। तो मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ कि NIT के टीचर्स को, बच्चों को, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रयास किया है। अभी देखिए, पिछड़ों का जहाँ तक विषय है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ों का कोई भी विषय कभी भी आया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने जब भी पिछड़ों से संबंधित, चाहे नीट में रिजर्वेशन का विषय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और सैनिक स्कूल में आरक्षण का पिछड़ों को देने का विषय हो, तो हमारे नेता ने जब भी विषय दोनों लोगों के सामने रखा है। और मैं गर्व के साथ बताना चाह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ों के हितों के लिए इतने सेंसिटिव हैं कि उन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। और मुझे मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसको महीनों के अंदर उस समस्याओं को, महीने भी नहीं लगे, उस विषय को उठाया और उसको पिछड़ों के हितों में वो आदेश जारी कर दिया। इस पे तो कोई विषय ही नहीं है। सरकार स्वयं सेंसिटिव है। माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया उस पर प्रभावी कार्रवाई, उस पर जो अग्रिम कार्रवाई करनी है कि जिससे पिछड़ों के हितों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, कार्य कर रहे हैं।
हमारी KNIT तो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग की शान है, और चूँकि अभी मैं कुछ घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन KNIT जब हमारी शान है तो शान के लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं।